से कहो हम हिंदू हैं, जय श्री राम और परम वैभव ने तुम्हें स्वराष्ट्रम समर्था भवद्वासिसाते विषम, यह कहने का साहस किसी तत्व के अंदर है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर है और किसी के अंदर नहीं है। मैं आपको एक बात और बता के अपनी बात खत्म करूं। एक भी बात आपको लगे कि गलत है तो आप अपने विवेक से उठ लीजिए। 30 हुआ क्या कि 1992 में घटना घट गई, आपको सबको पता है। 26 जनवरी को आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तोयबा ने कहा कि हम 26 जनवरी नहीं मनाएंगे, भारत में 26 जनवरी नहीं हुई, मना 26 जनवरी 1993। तो मेरठ में ब्लास्ट हुआ, आरडीएक्स का पहली बार प्रयोग हुआ 26 जनवरी 1993 को उत्तर प्रदेश में, उसमें हवलदार शर्मा शहीद हुए। आतंकवादी पकड़े गए, जब पकड़ लिए गए तो उस समय के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के पेट में दर्द था, उन्होंने आतंकवादी का मुकदमा वापस ले लिया। फिर 30 जनवरी 2007 को रामपुर में सीआरपीएफ कैंप में विस्फोट हुआ, 7 जवान शहीद हुए। घटना की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तोयबा ने ली और लश्कर-ए-तोयबा का जो कंट्री का चीफ था शहाबुद्दीन, वो नेपाल में पकड़ा गया। उनके बेटे मुख्यमंत्री हो गए, उन्होंने 2013 में 26 अप्रैल 2013 को मुकदमा वापस लिया। ये ठीक है 7 जवान मर गए, लेकिन आतंकवादी चूंकि मुस्लिम है तो उसके साथ उसका मुकदमा वापस। 321 का कितना बड़ा दुरुपयोग था। हम लोगों ने उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन फाइल किया और 4 केसेस में उन आतंकवादियों को फांसी हुई, 4 केसेस में आज भी जेल में है। उसके बाद यहाँ पे घटना और हुई, 23 नवंबर 2007 को बनारस की कचहरी में ब्लास्ट हुआ, लखनऊ की कचहरी में ब्लास्ट हुआ और अयोध्या की कचहरी में ब्लास्ट हुआ। हमारी आपकी बिरादरी के 15 जवान, 15 वकील शहीद हुए, घायल कितने हुए नहीं पता। 23 नवंबर 2007 2 लोग लश्कर-ए-तोयबा का सह संगठन था हुजी, हरकत उल इस्लाम जिहादी, उसने जिम्मेदारी ली। उसके 2 कमांडर, एक खालिद मुजाहिद मरियाऊ जौनपुर का रहने वाला था और एक तारिक हासिम कासमी आजमगढ़ का रहने वाला था, ये दोनों पकड़े गए। तारिक कासिम हाशमी के मुकदमा ट्रायल के दौरान खालिद मुजाहिद की डेथ हो गई और तारिक हासिम कासमी का मुकदमा अखिलेश यादव ने वापस ले लिया कि ठीक है 15 वकील मर गए होंगे पर ये मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है, इसलिए मुकदमा वापस होना चाहिए। उसके खिलाफ जब हम लोगों ने रिट फाइल किया तो जस्टिस मौर्य और जस्टिस अग्रवाल की टिप्पणी थी कि आप इसको भारत रत्न भी दे दीजिए अगर उत्तर प्रदेश की सरकार देनी चाहती। मैं घटना आज इस अवसर पर इसलिए आपको बता रहा हूं कि जो लोग आतंकवादियों का मुकदमा सिर्फ इसलिए वापस लेते हैं कि वो किसी खास बिरादरी का, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो का पैरा 7 कहता है कि साहब हम पर्सनल लॉ लागू करेंगे। जो 1936 में मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो कह रहा है वही कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जब आर्टिकल 44 में लिखा है कि आर्टिकल 44 रिक्वायर्स द स्टेट टू सिक्योर फॉर द सिटीजंस इन यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत में समान नागरिक संहिता लागू होगा। एक तरफ समान नागरिक संहिता है और एक तरफ तुष्टीकरण है, एक तरफ परिवारवाद है, और तो आपको तय करना पड़ेगा कि हम किस दिशा में देश को ले जा रहे हैं। काजू भुनी है प्लेट में, विस्की गिलास में और उतरा समाजवाद विधायक निवास में, और सब है समाजवाद तस्कर हो या जगह, इतना असर है विदेश करे मुझे निवास में। तो ये हमको समझना पड़ेगा, इसको अलगाव करके देखना पड़ेगा कि हम